गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपको अभी क्या कहना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन मोड में हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको आज क्या कहेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। हरमैन, ओके, तो भाई ये आपको मिस कर रहे हैं और आपको स्पाई भी कर रहे हैं। इनको बहुत अकेला महसूस हो रहा है गाइस, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सच में आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं क्योंकि ये हेल्पलेस हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे एनर्जी क्यों आ रही है, क्यों इतना हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कार्ड्स के जैसे जैसे कार्ड्स निकालते जाएंगे, बट अभी की एनर्जी यही है कि ये बहुत आपको याद कर रहे हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन ये हेल्पलेस है। इनको कमज़ोर सा महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है कि इनके हाथों में अब कुछ नहीं रहा, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। चीज़ें जैसी कि ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वैसी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको बताकर ही इनसे मूव ऑन आपने किया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने इनको बोला कि आप मूव ऑन करने वाले हो क्योंकि बहुत हो गया, आप इस कनेक्शन को नहीं झेल पा रहे हैं। सो इन्होंने आपको शायद रोका भी नहीं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही हैं कि एक्चुअली आपको कहना चाहते हैं कि मैं आपको रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ठीक है, एक तरीके से ये आपके लिए मैसेज है कि आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और साथ ही साथ बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैंने आपको नहीं रोका, आपको लगा होगा कि मैं आपको प्यार नहीं करता, लेकिन बात यह है कि मैं रोक ही नहीं पाया क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत है ही नहीं। और अगर ये सेपरेशन आपकी तरफ से नहीं हुआ है, आपने मूव ऑन नहीं किया है, तो ये कहना चाहते हैं कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये कमज़ोर महसूस करते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, और इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा गाइस। ठीक है, देखने में लगता होगा कि काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका खुद का कोई सेंटर हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सीए हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए फौज में हो सकते हैं ये, लेकिन जो भी है इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं और शायद उनकी शादी नहीं चल रही है और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि ये शादी ख़त्म होने की कगार पर है और ये कहना चाहते हैं कि ये सच में नहीं चाहते कि शादी ख़त्म हो। अगर आप लोग अनमैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपने शादी के लिए बोला हो और इन्होंने ना बोल दिया, बट ये कहना चाहते हैं कि ये सच में बहुत परेशान है। इन्होंने ना बोला तो हो सकता है कुछ ऐसे दिखाया हो कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता या आप इनको पसंद नहीं हो, बट रीज़न कुछ और है जो इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया। क्योंकि जो हरमिट की एनर्जी होती है वो ये एनर्जी भी ऐसी भी एनर्जी होती है जहाँ पर बंदा आपसे कुछ हाइड कर रहा होता है। जैसे मून की एनर्जी होती है ना, मून का कार्ड आता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ है, हिडन सीक्रेट्स हैं, तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है। दिल की बातें नहीं बताता है जल्दी। ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में बहुत मिस कर रहे हैं। और बार बार मैं कह रही हूँ कि ये हेल्पलेस हैं। क्यों हैं देखेंगे हम, आगे निकल कर आएगा सामने, बट अभी तो ये काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं रहा, आप नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, करियर इनका अच्छा नहीं चल रहा और रिलेशनशिप इनका, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये कहूँगी। ओके, और देखते हैं द डेविल। तो हो सकता है ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है। ओके, हो सकता है रिसेंटली जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी रिसेंटली शादी किसी से हो गई हो। आपसे बोला हो कि शादी करनी है, लेकिन शादी फिर किसी और से हो गई, प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, और अभी वो शादी ये झेल नहीं पा रहे और इनको ये लग रहा है कि कैसे भी करके ये उस शादी से बाहर आए, लेकिन कैसे आए। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ कि बंध चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका डिवोर्स का केस चल रहा हो लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और आप इनसे शादी करना चाहते हैं, बट ये आपसे शादी कैसे करें जबकि इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि फ्यूचर है। ठीक है, वहाँ से डिवोर्स हो तब आपसे शादी करें ना, तो अटक गई है ज़िंदगी इनकी।
हो सकता है ये आपको क्लैरिटी भी ना देते हों, जैसे आप अगर पूछते हो कि शादी करनी है या फिर नहीं करनी है तो ये चुप हो जाते होंगे, ना बोलते हैं ना हाँ बोलते हैं। यस, स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में, ऐसा है। इन्होंने जब शादी करी होगी तो ये सोचकर करा होगा कि ठीक है, अगर इन्होंने फैमिली की सुनकर भी करी होगी ना तो इन्होंने कोशिश पूरी करी कि शादी चल जाए, लेकिन शादी वो चल नहीं पाई। और अगर इन्होंने आपको चीट करके किसी से शादी करी है, धोखा देकर करी है ना शादी, तो कर्मा मिल रहा है इनको, बस ये समझ लो। हाँ, चैरियट, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बट ये बनाना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि कैसे भी करके ये चीज़ें यहाँ से एंड हो तो आपके साथ में शुरू हो। ओके, और अगर इनकी शादी किसी के साथ नहीं हुई है, अनमैरिड ही हैं, तो हो सकता है कि पहले पास्ट में इनका कनेक्शन किसी के साथ रहा हो और उस कनेक्शन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो सारी जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं इनको कमज़ोर बना देती हैं। शादी आपसे करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसी वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये इनके साथ में होता है, इनका पास्ट इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। 8 ऑफ कप्स, यस यही होता है। ये आपको, अगर ये मैरिड नहीं है, पास्ट का कुछ सीन है, तो ये आपसे कहते होंगे कि हाँ ठीक है शादी करेंगे, फिर एकदम से नहीं करेंगे, फिर करेंगे, फिर नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज जो है ना बैलेंस्ड नहीं है। इनके साथ ये होता है। कभी कभी ये कहते होंगे कि इन्हें तो कोई साधु बन जाना है, शादी करनी ही नहीं है, लेकिन हाँ मन में तो है, मतलब ड्रीम्स तो काफ़ी हैं। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये डरे हुए हैं। इनको लगता है कि ये किसी भी कनेक्शन को चला नहीं पाएंगे। ओहो, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि आने होंगे तो फिर आ जाएंगे। ओके, तो ये डरे हुए हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्शन, कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में आएंगे तो वो चलेगा नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ये। और आई थिंक इन्होंने इनको ये भी रिग्रेट होता है कि इन्होंने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है आप दोनों कनेक्शन में रहे हों 1 साल तक और फिर ये किसी और के साथ में इन्होंने शादी कर ली, इंगेजमेंट कर लिया। और अगर इंगेजमेंट और शादी का कुछ भी सीन नहीं है तो बात ये है कि आप इनका वेट करते रहे और इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। जब आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म होने लग गया तब इनको लग रहा है कि काश मैंने सही समय पर फैसला किया होता। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये हर्ट है, इनका हर्ट चक्र ब्लॉक्ड है। ठीक है, ओके। हाई प्रिस्टेस, सो यस, आपने कोशिश तो बड़ी करी कनेक्शन को बचाने की, लेकिन ये कनेक्शन मुझे लगता है बचा नहीं है। अभी भी आप इनर वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है तो आपने ये सोच लिया कि कनेक्शन ख़त्म ही करेंगे। नहीं, आपको तो लगता है कि आप अगर इनर वर्क करते हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक्चुअली आपके साथ क्या है पता है, आप कभी कभी ये भी सोचते हो कि इनर वर्क मुझे नहीं करना, थकान हो गई है, लेकिन फिर वही है कि आप रह भी नहीं पाते। ये है। और देख लेते हैं जस्टिस, यस, ये यहाँ पर 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये है, शादी वगैरह हो गई है, कुछ डिवोर्स का केस वगैरह कुछ चल रहा है, और शादी नहीं है तो एंगेजमेंट हुई है, कुछ तो ज़रूर यहाँ पर हुआ है और ये चल रहा है, प्रॉब्लम है काफ़ी। डेथ, इनको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले जो शादी, अगर ये मैरिड रहे हैं तो वो शादी भी नहीं चली, आपके साथ भी कनेक्शन नहीं चला और इनका करियर भी नहीं चलता है। ठीक है, करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने कहा था ना, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहा, हर चीज़ की कमी है। बहुत मेहनत करी है इन्होंने रिश्तों को बचाने के लिए, लेकिन रिश्ता बचा एक भी नहीं। ये इनके साथ हो गया है। अभी तो देखते हैं अभी ये आगे क्या करेंगे। द वर्ल्ड, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, टॉवर। जब तक इनका ये डिवोर्स का केस नहीं हो जाता गाइस, ये आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी तरफ नहीं आ सकते। ये वेट कर रहे हैं जैसे ही ये सब कुछ फिनिश होगा और जैसे ही किस तरीके से इस लड़की के हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये
खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये छूट नहीं जाते इस बंधन से, ये बंधन टूट नहीं जाता, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। सो ये वेट कर रहे हैं, ये वही आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये खुलकर कह नहीं सकते क्योंकि इनको नहीं पता है कि आगे क्या होगा। और अगर ये आपसे कह देते हैं कि भाई रुक जाओ और इनका कुछ भी नहीं हुआ, डिवोर्स वगैरह कुछ भी, या जिस भी कार्मिक कनेक्शन में है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर आपके लाइफ में तब तक काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं और आप उनको ना बोल देते हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि भाई तुमने हमें रोक कर रखा और फिर ना बोल दिया, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, है ना। तो वो चीज़ है, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। कार्ड्स फिर गिर गए हैं, वेट, कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आना होगा तो आ जाएगा। बात करना चाहते हैं वो तो हमें पहले ही दिख गया। द फूल, जजमेंट, ये प्रे कर रहे हैं, फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये वेट कर रहे हैं गाइस, और ये आपको वही बताना चाहते हैं कि ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर इनकी सुनेगा, इनको लगता है कि सुनेगा। और तब तक अगर आप वेट कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से हम। आई सी यू एज माई वाइफ एंड हस्बैंड, ओके। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ ही हैं एक दूसरे के तो ये बताना चाहते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। तो ये बताना चाहते हैं कि अभी भी आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देख रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, प्लीज़ वेट, ओके। तो ये कहना चाहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं अब दोनों के लिए, प्रार्थनाएं कर रहे हैं भी, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और तो क्या ही है। आई एम वीक, मैंने कहा ही था, यही पहला मैसेज था जो मैंने आपको दिया था, और देखो यहाँ पर आ गया। आई कैन नॉट कम बैक राइट नाउ, सी, मैंने बोला ही था। आई एम बिजी विद माई वर्क, तो जो भी इनका काम है उसमें ये बिजी हैं, क्योंकि मैंने कहा इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा। आई एम कमिंग बैक, ओके, बट अभी नहीं आ सकते, ये आएंगे बट इनको थोड़ा टाइम लगेगा। जजमेंट का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट गिव अप, ये कह रहे हैं प्लीज़ गिव अप मत करो। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस इनकी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं, हम देखेंगे इनिशियल्स, इनकी तरफ से तो क्या ही देखना है। ओके, यहाँ पर है, देखते हैं क्या आता है। डॉक्टर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आर्टिस्ट हो सकते हैं। एक्वेरियस इनकी राशि हो सकती है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा। जेमिनाई, ओके। कैप्रिकॉन, एम इनिशियल है, एक्स है यहाँ पर, बी है, ओ है, डब्ल्यू है, ए, पी, एच, ई, जी, 8, 4, क्यू, 6 और 9 ले सकते हो। आर, एफ, ओके। डेंटिस्ट हो सकते हैं, एंड डार्क हो सकता है कलर, आर्मी में हो सकते हैं। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।